नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, महत्वपूर्ण ही नहीं, एक बड़ी अपडेट आपके लिए यहां पर राजस्थान से देखने को मिल रही है। आरएएस नई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां, आप इंतजार कर रहे थे काफी समय से आरएएस नई भर्ती को लेकर, और पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा था 500 पदों पे आएगी, 700 पदों पे देखने को मिलेगी, 900 पदों पे देखने को मिलेगी। फाइनली यहां पर आरएएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, यानी कि फोरम डेट्स आपके सामने है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी, फोरम कौन भर सकता है भैया, इसके बारे में जो जानकारी है, सिलेबस, पैटर्न, पद कितने हैं, कंप्लीट डिटेल्स इससे रिलेटेड जो होने वाली हैं आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ध्यान रहे, आरएएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कंप्लीट डिटेल्स आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में कोई सवाल आपका बच जाए तो मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। 24 घंटे में आपको उसका जवाब देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके जवाब देना पड़ेगा। सोशल मीडिया के लिंक जिसमें पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा आरएएस नई भर्ती का, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जुड़ जाएंगे। बात करते हैं सीधे कि नोटिफिकेशन जो आया उसमें कौन कौन से सवालों पे बात हम करने वाले हैं। फोरम फीस, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम डेट क्या रहेगी। आरएएस भर्ती की जब बात करते हैं तो प्री और मेंस होता है, लेकिन प्री की बात करें तो प्री का एग्जाम डेट लगभग कब तक रहेगा, फोरम कब से शुरू होंगे, क्या नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स। तो ध्यान रहे भैया, आरएएस भर्ती के लिए जो भी एलिजिबल है अब यहां पर फॉर्म लगा दीजिए, और एक तैयारी इसको आवश्यकता है। आरएएस भर्ती बिना तैयारी के क्रैक नहीं होगी, ध्यान रखिए, प्री एग्जाम भी, इसलिए आपको अत्यधिक तैयारी की आवश्यकता है। आपके पास समय है अभी भी। यहाँ पे फोरम की बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आपको काफी समय दिया हुआ है, लेकिन आज बात करेंगे भैया जो समय दिया है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें सभी डिटेल्स आपको मैं समझाने वाला हूं। ध्यान रहे, 2 सितंबर 2024 का नोटिस है, आज ही का नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। 733 पदों पर वैकेंसी है भैया। राज्य सेवाओं के तहत 346 पद है, और अधीनस्थ सेवाओं के तहत 387 पदों पर यहां पर फोरम की डेट्स आपके सामने देखने को मिल रही है। ये नोटिफिकेशन है। पदों का विवरण जो है, ध्यान रखिए, राज्य सेवा में 346 पद जो किस हिसाब से दिए हुए हैं इस तरीके से देख लीजिए। राजस्थान पुलिस सेवा में 50 पद रहेंगे, लेखा सेवा में 109, 28 पद जो रहे प्रशासनिक सेवा, एसडीएम वाले आ गए भैया आपके, और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स में पोस्ट नहीं है, लेकिन बाकी यहाँ पर देखो, वाणिज्यिक कर में भी 59 पोस्ट हैं, बीमा सेवा में भी यहाँ पर, उद्योग सेवा में 2 पोस्ट हैं, खाद्य वाले डिपार्टमेंट में भी, कृषि सेवा में 16 पद हैं, ग्रामीण विकास सेवा में 40 पद होने वाले हैं, समेकित बाल विकास सेवा में 13 पद होने वाले। सैलरी का जो आपका वेतनमान है, लेवल यहाँ पे दिया है, शानदार सैलरी आपकी, और यहाँ पे सैलरी मायने नहीं रखती है, तो पद का एक तरीके से कहूं ओहदा जो मायने रखता है, ध्यान रखिए। अधीनस्थ सेवाओं की बात करें तो भैया ये सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर दिए हैं। तहसीलदार सेवा में 12 पद होने वाले, ऐसे वाले, आबकारी खाली है भैया, आबकारी वाला, और बाकी सभी का डिटेल्स आपको दिया हुआ है। तो ये तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा कितने कितने पदों पर वैकेंसी है। इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन भी है, कैटेगरी वाइज कितने पदों पर कहां से क्या वैकेंसी देखने को मिल रही है, वो सारी चीजें इसी पीडीएफ में अवेलेबल है, वो भी आपको बता दूंगा। चलते हैं सीधे इसके बारे में, जो नोटिफिकेशन आया है वहां से रिलेटेड बातें हम कर लेते हैं। तो भैया जो जानने की आवश्यकता है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता दूं। यहां पर कहा गया है कि भैया मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। कौन भर सकता है फॉर्म, इससे रिलेटेड बात अब जब करते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं ग्रेजुएशन में तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अपीयरिंग है, अगर फाइनल में हो चुके हैं भैया तो भी आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ध्यान रही भैया, योग्यता क्या है, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई सा भी ग्रेजुएशन हो, आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ध्यान रखें। तो ये हो गया, ग्रेजुएशन आपकी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात करूं भैया, यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात इसमें कहा गया है कि भैया उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में, यानी फाइनल ईयर की परीक्षा में आप सम्मिलित हो चुके हैं, फाइनल ईयर में हो चुके हैं तो भी आप यहां पर या सम्मिलित होने वाले हैं। अगर आपने फाइनल का एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया तो भी हो सकते हैं, या फिर फाइनल क्लास में हो गए हैं, वो भी आपके लिए यहाँ पर एलिजिबल है। वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखें। लेकिन मुख्य परीक्षा से आपको यहां पर पहले पास करना पड़ेगा। तो आरएएस में आपको मौका मिल जाएगा इतना फाइनल ईयर पास करने, क्योंकि आपका प्री होगा, उसके बाद में मेंस होगा, तो इतने आपके एग्जाम होकर रिजल्ट वगैरह आ जाएगा भैया, तो आप कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें, 1/1/2025 को 21 से 40 होनी चाहिए। मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है, और मैक्सिमम में कैटेगरी वाइज छूट आपको देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखें, SC ST को एक तरीके से 5 साल देखने को मिलेगा, ध्यान रखें, बाकी को 10 साल है भैया महिलाओं से रिलेटेड। तो इस तरीके का डाटा भी आपको दिया गया है, ये ध्यान रखें आप। 1/1/2025 को आपकी आयु मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। और अराजपत्रित कर्मचारी जो है, ध्यान रखिए, उनकी 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, और परंतु 45 वर्ष का ना हो, ऐसी भी उनके पोस्ट से रिलेटेड बातें हुई है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, 21 से 40 वर्ष, इस चीज को आप फोकस कीजिए।
बात करते हैं आगे इसके बारे में। नोटिफिकेशन में जो जितनी भी जानकारी दी है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भैया, चयन प्रक्रिया क्या होगी, पहले परीक्षाएं होंगी, प्री और मेन लगेगा, उसके बाद में इंटरव्यू रहने वाला है, इसके बारे में जानकारी दी है। परीक्षा का स्थान में वहां आने वाले समय में सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम डेट की बात करें प्री से रिलेटेड, तो एक चीज आपको बता दूं भैया, उससे पहले मैं फोरम डेट्स के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। फोरम डेट ये रही, देखो 19 सितंबर से, यानी विज्ञप्ति अभी जारी हो चुकी है सितंबर के शुरुआत में, अभी फोरम शुरू होने में भी 17 दिन है, यानी 19 सितंबर से फोरम शुरू होगा। अभी तो 2 तारीख हुआ है, ध्यान रखिए सितंबर का। तो ये एक ध्यान रखिए, 19 से 18 अक्टूबर, 19 सितंबर से 18 अक्टूबर, एक महीना वो रहा, 15 दिन ये रहे, लगभग 30-40 दिन, 40 दिन तो ये हो गए भैया सीधे सीधे आपके तैयारी से रिलेटेड। और उसके बाद में इतना ही समय आपको और मिलेगा, 40-80 दिन, 90 दिन का आपके पास, लगभग 3 महीने का आपके पास में समय है। शानदार एक तैयारी आपके यहाँ पर हो सकती है आरएएस प्री की। ध्यान रखें, बात करें कि प्री कब तक हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट तक आपको प्री देखने को मिल सकता है। प्री में ज्यादा समय नहीं देते हैं भैया तैयारी से रिलेटेड, विशेष बात मैं बता रहा हूं, प्री में बिल्कुल समय नहीं मिलेगा आपको। ये मान के चले दिसंबर में कभी भी नोटिफिकेशन की डेट आपको देखें, ज्यादा डिले होगा तो भी जनवरी में जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर में ही आपका प्री हो जाना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, उस हिसाब से आपको तैयारी भी रखनी है। फोरम डेट से 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक। एग्जाम डेट के बारे में प्री से रिलेटेड मैंने बातें कर ली। प्री पहले पास करना पड़ेगा, उसके बाद में मैन में जाएंगे, मैन एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इस तरीके का इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। और अगर आपने ओटीआर कर रखा है, फॉर्म भरेंगे तब आपने अगर ओटीआर पहले कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो फॉर्म फीस कुछ भी नहीं है। अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो पहले ओटीआर करवाइए भैया। जनरल वालों का यहाँ पर, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 600 रुपए लगेंगे, और बाकी एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के वहां पर 400 रुपए देखने को मिलेंगे। ये इससे रिलेटेड क्राइटेरिया आपका हो गया फीस से रिलेटेड, फॉर्म फीस से रिलेटेड। लेकिन लगभग ओटीआर करवा लिया होगा, सीईटी के फॉर्म भी भरा होगा, या फिर और भी वैकेंसी भरी होंगी राजस्थान से रिलेटेड, तो ओटीआर आपने करवा रखा है तो फीस आपकी नहीं लगेगी। लेकिन ओटीआर नहीं करवा रखा है तो भैया फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्पष्ट इसमें कहा गया है। ठीक है, दूसरा बात करें इससे रिलेटेड, और ये देखो यहां पे कहा गया अभी प्री एग्जाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्री एग्जाम होगा, मैन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। मैन एग्जाम, उसके बाद में आपका इंटरव्यू से रिलेटेड रहेगा, पर्सनैलिटी वगैरह जो डिटेल्स है। बात करें यहां पर प्री रिलेटेड में, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 3 घंटे आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपका प्री से रिलेटेड दिया हुआ है। सिलेबस की बात करें, कंप्लीट डिटेल सिलेबस वाले हैं भैया, आपको यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें पीडीएफ आपको सिलेबस से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है जो आपके पेपर्स पैटर्न से रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। तो जिसमें भी बातें हमने कर ली है फोरम से रिलेटेड, वो सारी जानकारी, ये देखो अपना कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आपका दिया हुआ है। यहाँ पे लगभग कुछ कैटेगरी के तो पोस्ट ही खाली नहीं है, 000 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में है भैया, तो उस हिसाब से आप आवेदन भी करेंगे। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए भैया, आरएएस की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन का आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली नोटिफिकेशन आपके सामने है, फॉरम डेट्स आपके सामने है। 19 सितंबर से आपका फॉरम शुरू होगा, 18 अक्टूबर तक फॉरम भरे जाएंगे। फॉरम डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, ये ध्यान रखें। फीस ओटीआर करवा रखा है तो भैया फीस नहीं लगने वाली। एलिजिबिलिटी अगर यूजी फाइनल ईयर में है या पास कर लिया है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, पास कर लिया तो लगा ही सकते हैं, और फाइनल ईयर अपीयरिंग में तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। सिलेबस पैटर्न आपका पीडीएफ, जो सिलेबस क्या रहता है इसका अलग से मैं टॉपिक वाइज सिलेबस आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूं। ठीक है, आरएएस भर्ती से रिलेटेड पैटर्न बता दिया, प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। एग्जाम डेट ये मान के चलिए भैया, प्री की मान के चलिए कि दिसंबर 2024 में एग्जाम हो सकता है, ये संभावित मेरी तरफ से है। ध्यान रखें, अगर डिले भी होता है तो जनवरी में तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना समय प्री को लेकर यहाँ पे आरएएस को लेकर दिया नहीं जाता है कभी भी, तो इस बार भी ना दिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिए भैया, आरएएस को लेकर जितनी भी अपडेट्स थी मैंने बता दी हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। लगातार चैनल पर अपडेट्स आपके देखने को मिलती हैं, जो भी सवाल रहता है उससे रिलेटेड वीडियो भी देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी कोई कंफ्यूजन हो किसी चीज से रिलेटेड, सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम से किया करें, और पहले फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम, उसके बाद सवाल लिखेंगे और 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।